हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुश और अभी तक हम पढ़ रहे थे संविधान क्या है। उसके अंदर संविधान क्या है हम पहुंच चुके थे लाहौर अधिवेशन तक। संविधान की मांग हुई थी, उसके बाद हम लाहौर अधिवेशन तक पहुंच चुके थे। लाहौर अधिवेशन के बाद हम देखेंगे 1931 के कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में संविधान की मांग की थी हमारे वल्लभ भाई पटेल ने। उसके बाद हमारे आते हैं 1934 के अंदर स्वराज पार्टी ने इसकी मांग की थी संविधान की। उसके अंदर स्वराज पार्टी के अंदर हमारे अध्यक्ष होते हैं, संस्थापक होते हैं सीआर दास और मोतीलाल जी नेहरू। उसके बाद जब 1934 में एक और मांग होती है जो कि अपने एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय करते हैं। और ये क्या होते हैं, इन्होंने जो सबसे पहले मांग करी थी, मतलब कि ये जो है संविधान की औपचारिक रूप से मांग करी थी। अभी तक जितने भी लोग थे वो क्या कर रहे थे कि अखबार में छपवा रहे थे या क्या कर रहे थे, प्रदर्शन करके या आंदोलन करके क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे संविधान की। लेकिन जो अपने मानवेंद्र राय थे, इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को एक लेटर लिखा, है ना। लेटर के अंदर बोला कि हमको संविधान चाहिए। तो उसने इन्होंने क्या कि सर्वप्रथम औपचारिक रूप से क्या की थी, मांग की थी। क्या करके, अंग्रेजों को लेटर लिखकर। फिर उसके बाद ये कौन सी पार्टी से, तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। फिर 1937 के हमारे 1937 ईस्वी के अंदर फैजपुर अधिवेशन होता है जो कि जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और इसके अंदर भी ये क्या करते हैं, संविधान की मांग रखते हैं। फिर एक और हुई है जब 1938 में एक और अधिवेशन होता है जिसमें ये जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, संविधान की मांग रखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि संविधान की मांग रखते हैं, लेकिन जब तक क्या होता है, कोई कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद मतलब पहले अपने साइमन कमीशन आ चुका होता है। साइमन कमीशन के बाद फिर क्या करते हैं, एक एक करके कमीशन को भेजते हैं। उसी तरीके से अंग्रेजों ने क्या रखा था, अगस्त प्रस्ताव रखा था। अगस्त प्रस्ताव क्यों रखा था, तो अगस्त प्रस्ताव इसलिए रखा था क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 में, क्या हो 1938 में तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या रख दी थी, मांग रख दी थी। लेकिन क्या हुआ कि 1939 से लेकर 1945 तक हमारे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में यह था कि जापान के ऊपर हमला हो रखा था, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या था, 1939 से 1945 के बीच में था। इसके अंदर 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव इसलिए आता है क्योंकि जो अंग्रेज है उनको क्या चाहिए, सेना चाहिए। और भारतीय जो होते हैं, भारतीय क्या करते हैं, सेना के रूप में भारतीय अच्छी सेना के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू वगैरह भारत ने क्या कर रखा था कि मना कर दिया था सभी तरीके से, क्योंकि जब तक हमको आज़ादी नहीं मिलेगी हम किसी की मदद नहीं करेंगे। तो अगस्त प्रस्ताव आया था कि आप क्या करो कि हमारी इस द्वितीय विश्व युद्ध में मदद करो, उसके बाद हम आपको, मतलब कि ये जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा उसके बाद हम आपको आज़ाद कर देंगे। लेकिन भारतीयों ने क्या किया, इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तो अगस्त प्रस्ताव खत्म होने के बाद हमारे आता है, इसके बाद कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन इसलिए बोलते हैं कि कैबिनेट मिशन जो होता है इसके अंदर 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन की बात करने से पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, ठीक है। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन कैसे आया था भारत के अंदर, उसके बाद कैबिनेट मिशन कैसे आया था। अभी तक हमने क्या की थी, मांग पढ़ ली थी। मांग के बाद अब हम पढ़ रहे हैं संविधान की मांग के बाद अब जो अंग्रेजों के द्वारा प्रतिक्रिया हुई थी वो जान रहे हैं। तो वो जान रहे थे, उसके बीच में हमारे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में होता है, जिसमें इंग्लैंड का पीएम कौन था, तो विंस्टन चर्चिल था, ठीक है। उसके बाद जो विंस्टन चर्चिल के टाइम पे क्या हुआ कि उधर से आया था अगस्त प्रस्ताव, जो कि भारतीयों ने क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था, ठीक है। इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है 30 मार्च 1942 में। और ये कौन लाता है, स्टेफर्ड क्रिप्स लाता है। भारत के अंदर कौन लाता है, स्टेफर्ड क्रिप्स लाता है। और इसको भी क्या करते हैं, भारतीय खारिज कर देते हैं। उसके बाद जुलाई 1945 में इंग्लैंड में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। और वहाँ का पीएम जो होता है, पीएम कौन बन जाता है, क्लीमेंट एटली बन जाता है। क्लीमेंट एटली कौन सी पार्टी से बनता है, तो लेबर पार्टी से। वो कौन बनता है, पीएम बन जाता है ना। उसके बाद क्लीमेंट एटली क्या करता है, भारत में हमारे एक कैबिनेट मिशन भेजता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन आता है, इसका गठन होता है 19 फरवरी 1946 के अंदर, ठीक है। और ये लंदन में किसके द्वारा होता है, लंदन में एटली के द्वारा होता है इसका गठन। फिर भारत आता है, ये भारत कब आता है, तो 24 मार्च 1946 को ये भारत में आता है। और इसकी रिपोर्ट कब जाती है वापस, तो 16 मई 1946 को वापस जाती है। और इसके सदस्य कौन है, तो पैथिक लॉरेंस इसका सदस्य है, एवी अलेक्जेंडर इसका सदस्य हो गया, और स्टेफर्ड क्रिप्स इसका सदस्य हो गया। जो अपने पैथिक लॉरेंस है, पैथिक लॉरेंस क्या है, भारत सचिव होता है। भारत सचिव मतलब कि जो इंग्लैंड की जो संसद होती है उसके अंदर भारत सचिव नाम का एक पद होता है। ये पद इंग्लैंड के अंदर होता है, ठीक है। और ये भारत सचिव है, तो भारत आकर ये क्या करेगा, यही संविधान बनाने की क्या करेगा, रिपोर्ट को तैयार करेगा। और इसके साथ में स्टेफर्ड क्रिप्स आता है, क्योंकि स्टेफर्ड क्रिप्स था
पहले भी आ चुका था भारत के अंदर, तो उसके रास्ते वगैरह पता है और उसके बाद उसको पता है कि कहाँ पर कौन सी जगह है और कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर खाना पीना सब होगा। इसको स्टेफर्ड क्रिप्स को इसलिए साथ में रखा गया है। और पैथिक लॉरेंस जो कि अपना भारत सचिव है, तो इसका तो आना सही है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि कैबिनेट मिशन है। तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया कि प्रत्येक मतलब कि प्रत्येक जितनी भी पूरा का पूरा क्या किया, इसने सदस्यों में बांट दिया। 10 लाख के ऊपर एक सदस्य को रखा, इसने सीटें निर्धारित कर दी, तो 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक सीट को निर्धारित कर दिया। और इसके बारे में अभी हम है ना डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।